इस दुनिया में अक्सर लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों में, घरों में जैसे चाहें बातें करते हैं। जो जी में आता है वो बोलते हैं। ये एक खतरनाक हालत है जब हम कुछ भी बोलते रहें, किसी भी तरह की गुफ्तगू करते रहें और इसका एहसास तक ना हो कि हम किस वक्त क्या बात कर रहे हैं, हमारे अल्फाज किस तरह से काम कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी दूसरे माहौल में जाते हैं तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम किस मेयार पर हैं। मगर अफसोस कि अब ऐसे माहौल मिलना बहुत दुश्वार हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का रुझान तालीम की तरफ भी नहीं है और खुदा की तरफ से भी हटता चला जा रहा है। लेकिन इस नाउमीदी के वक्त में, जिस वक्त बदी और गुनाह बिल्कुल मामूली समझे जाते हैं, एक उम्मीद है जहाँ ये समझना कि हम किस मेयार पर हैं या हम खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं। एक जगह ऐसी है जहाँ हम खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, हम अपने बारे में समझ सकते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसके 6 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। यहाँ यशायाह नबी खुद को और अपने माहौल दोनों को नापाक कहते हैं। लफ्ज़ नजिस का मतलब गलीज, नापाक या गंदा है, यानी वो इस बात का इकरार करते हैं कि उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज और वो बातें जो वो माजी में करते रहे वो खुदा के मेयार पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि वो खुदा के सामने नापाक अल्फाज हैं, नापाक बातें हैं। मगर सवाल ये कि बहुत वक्त तक यशायाह नबी को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस हालत में या किन लोगों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इसका जवाब सिर्फ ये है कि वो खुदा की हुजूरी से दूर थे। क्योंकि वो खुदा की हुजूरी से दूर थे, इसी वजह से वो खुद को जांच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अपनी नापाकी और अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। मगर जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनमें इस बात की कमी है। हम में भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, ना सिर्फ बोलने में, ना सिर्फ दोस्तों में, ना सिर्फ हमारे माहौल में, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बुरी बातें हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। यशायाह नबी एक बादशाह के साथ हुआ करते थे, मगर ये काफ़ी नहीं कि आप किस पोस्ट पर या किस मेयार पर काम कर रहे हैं, आप किस दफ्तर में किस पोजीशन पर हैं, बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि आप किस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पोस्ट पर हैं या कितने बड़े ओहदे पर फाइज हैं। बदी किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकती है, नापाकी हर जगह है, मगर ये वक्त खुद पर गौर करने का है। हम किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? क्या जो मैं बोलता हूँ वो खुदा की मर्जी से है, या मेरे बोलने के सबब से खुदा खुश होता है या नाराज़? मत्ती की इंजील 12वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। ये मामूली बात नहीं है कि हम कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। गौर करें आप क्या बोल रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु मसीह ने फरमाया है कि अदालत के दिन इसका हम हिसाब देंगे। वो सब लोग जो कुछ बोल रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बुरी बातें, निकम्मी बातें और नापाक बातें जो वो करते हैं, उसका हिसाब देना होगा। बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है तो आप खुदा की हुजूरी में आएँ, खुदा से पूछें, खुदा आपको बताएगा। यशायाह नबी की तरह खुदा के हुजूर में आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस मेयार पर हैं। तो फिर आपके पास मौका होगा कि आप अपने गुनाह का इकरार कर सकें। और जब आप उस गुनाह का इकरार करेंगे तो यीशु मसीह, जो सबका निजात दहिंदा है, जो इस दुनिया का कफ़ारा है, वो आपके गुनाह को, आपकी बुरी बातों को माफ़ कर देगा। वो सब कुछ जो माजी में आप कर आए हैं या बोलते रहे हैं, जानते हुए या ना जानते हुए आपने बोला है, उन सब बातों को खुदावंद माफ़ कर देगा। मगर शर्त यह है कि आप खुदा की हुजूरी में आएँ। पहली बात, खुदावंद के हुजूर में आएँ, क्योंकि वहीं खुदा आपको बताएगा कि आप खुदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं। और दूसरी बात, जब आप ये जानें कि आप में क्या कमी है तो उसका इकरार करें, उससे माफ़ी मांगें, और यीशु मसीह माफ़ करने वाला खुदा है। आज अपने गुनाह, अपनी बातों से तौबा करें और नई ज़िंदगी शुरू करें। आज ही खुदा के हुजूर आएँ, खुद को बेहतरी की तरफ लाना शुरू करें। ज़बूर 26 में लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे जांच और आज़मा, मेरे दिलो दिमाग को परख। खुदावंद के हुजूर आएँ, उससे कहें, मुझे बता मुझ में क्या कमी है। खुदावंद आपको बताएगा, और जब आप उसका जवाब पाएं
तो खुदा के हुजूर में अपने गुनाह और अपनी कमी की माफ़ी मांगें और फिर मोहतात रहें और देखें कि आपको कैसे ज़िंदगी बसर करनी है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर आता हूँ और इन तमाम लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं और जिन्होंने तेरे कलाम पर ध्यान दिया है, शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ ये कलाम इनकी ज़िंदगी में असर करे। ये भी यसाया नबी की तरह तेरे हुजूर में आए और जब तेरे हुजूर आते हैं तो तू इनसे बात कर, तेरी आवाज़ सुने और ये जाने कि इनकी ज़िंदगी किस मेयार पर है। क्या ये दुनिया के मेयार पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या तेरी पाकीज़गी के मेयार के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी मदद कर, इन्हें समझा, इन्हें बता अगर बोलने में, कामों में, ज़िंदगी में किसी भी तरह से कुछ कमी है, खामी है या बुरी बात है, यीशु के नाम में दूर होना शुरू हो जाए। और मैं दरख्वास्त करता हूँ यीशु मसीह के लहू को और पाक रूह की कुदरत को इनकी ज़िंदगी में चाहते हैं। खुदावंद तो अपना फजल इन पर जाहिर कर। यीशु मसीह जो इस दुनिया का कफ़ारा है वो इनकी ज़िंदगी में काम करे और इनकी कमियां जाती रहें, खामियां जाती रहें, आज़ादी आए, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इन्हें एहसास हो इनमें क्या कमी है और ये तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और खुदावंद तेरे यीशु नाम पर ईमान लाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। यकीनन आपको इस कलाम के वसीले से बरकत मिली होगी। मैं आपसे कहूँगा ये कलाम ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि लोग भी इसके वसीले से बरकत पा सकें। अगर आपके पास इससे मुताल्लिक कोई गवाही या कोई दरख्वास्त है तो हमें ज़रूर शेयर करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा आपको बरकत दे।